Good evening everyone, myself Aryan Jaswal and I read in class 2nd. Today I discuss you about traffic rules and I give you some instruction about traffic rules. As you know that traffic rules play a very important role in the traffic system of a country. These rules are made for avoiding traffic jam and accident in cities and towns. Generally, traffic rules are implemented by showing different color light signals in the road like red light, yellow light and green light. We have to stop our vehicles when the red light is on and move our vehicles when the green light is on. Driving on the left side of the road using foot or bright light following traffic signals. Some safety traffic rules: cross the road at the zebra crossing, do not run on the streets or road, always walk on the monumented, do not stick your hand or heat out of moving vehicles, get off on the suffer side on the car, strap on the seat belts in car, gear up the bicycle and do not drive vehicles after drinking. Thank you so much. कितने फ्लुएंटली आर्यन जी ने ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको अवगत कराया कि कब कौन सी बत्ती जले तो किधर जाना, किसको पहले जाने देना, कब रुकना, दाएं चलना कि बाएं चलना। वास्तव में स्टेज पे आके खड़े होने में ही पैरों में कपकपी आ जाती है। आप देखते हुए इतने मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं कि आप उनको अपलॉड नहीं कर पा रहे हैं। कितने अच्छे तरीके से आर्यन जी ने ट्रैफिक रूल्स से हमको अवगत कराया। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए भी बजाएं और आर्यन के लिए भी बजाएं। अब हमारे बीच क्लास 7 और 8 की बच्चे जलवा सांग के साथ हमारे बीच आ चुके हैं और देखिए उनको लीड कौन कर रहा है। एक छोटा सा बालक, आप इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कितना कॉन्फिडेंस इसके अंदर है कि वह आप लोगों के बीच अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर है। तो एक बार पुनः जो देर से आए हुए अतिथिगण हैं, सम्मानित अभिभावकगण हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जोर पड़ती जा रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने की इस नृत्य नाटक को तैयार कराया है। कितना ही जोरदार एवं प्रभावी यह कार्यक्रम तैयार कराया गया था कि वास्तव में समाज की जो सबसे बड़ी कुरीति है उस पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश की गई है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण दूं मैं ढूंढ कर, हर क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत में अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही अच्छा बाल विवाह के ऊपर कुठाराघात नाटक था ये। हमारे बीच गायत्री क्लास 4 से गीत प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच आ जाए और मास्टर शिवम क्लास 6 के हमारे बीच हैं जो माँ के ऊपर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। बेटी बचाओ, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान है, कोई गैर
बच्ची क्यों काट डाली कच्ची। ओ दुनिया से अनजान है कोई गैर नहीं, इनके अंदर भी जान है कोई वैर नहीं। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो। बंदरिया अपने बच्चों को है छाती से चिपकाती, कुतिया भी 8-8 पिल्लों को अकेले दूध पिलाती। बंदरिया अपने बच्चों को है छाती से चिपकाती, कुतिया भी 8-8 पिल्लों को अकेले दूध पिलाती। माता में ममता होती है, संतान लगे हैं प्यारी, हत्या करने वालों को तो कहते हैं हत्यारी। एक बात कहते हैं हम, बेटी से नहीं बेटे से, एक बात कहते हैं हम, बेटी नहीं बेटे से कम। इनकी कोई पहचान है कोई गैर नहीं, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो। अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुझको जन्म दिया वो भी है एक मैया। अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुझको जन्म दिया वो भी है एक मैया। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो। थैंक यू। क्या कोइंसिडेंस है, जब गायत्री ने गाना शुरू किया वो डॉक्टर भैया तो हमारे बीच इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक सत्या हॉस्पिटल के संस्थापक विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह जी का आगमन हमारे बीच हुआ। जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत करें। बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, आशीष प्रदान करने के लिए अपने बड़े ही व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम विद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही मास्टर शिवम को आवाज दी थी, तो मास्टर शिवम माँ के ऊपर अपनी भावना व्यक्त करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ मास्टर शिवम को, क्लास 6। हेलो। इसमें जितने भी छोटे छोटे बच्चे चेयर पे बैठे हैं वो उठ के पीछे बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि काफी इधर जो है खड़े लोग काफी लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे जितने भी है उठ के आप लोग बैठ जाइए, उधर उठ जाइए। भैया आप लोग इधर मत खड़े रहिए, आप लोग पीछे चलिए। रास्ते में बच्चों को आने में दिक्कत काफी हो रही है ना, आप लोग इधर चले जाइए। अंदर चलिए। आप लोग बैठिए। सबके चलिए भैया, आ जाओ सब अंदर जाओ। रास्ते में जो बच्चे रेडी होके आ रहे हैं उन लोग को आने जाने में दिक्कत परेशानी हो रही है, बुला दीजिए बाहर। आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए भैया। I'm singing from class 6. I am talking about mother. Mother is a female parents, mother nature and mother children. It's toward perfection to mother. Importance of mother in our life. Most noteworthy and mother play a hug role determining of child attitude. With her child will be good, evil, independent, dependent upon the mother. The moral value taught by the mother probably play a hug role. Individual often remember their mother value unit old. Importance of mother in our life. Mother always guard an angle for their child. She always loving and supporting them because she is the first person child see after breath. Every youngster life hold a particular place they are headed for their mother. The way of their mother and child good such as a good attachment. Mother play a multiple role in child development as a teacher in every aspect, social, emotions, physics, cognitive and independence. Thank you. धन्यवाद। आपके सामने क्लास 2 के बच्चों ने मेरे पापा सांग पे नृत्य प्रस्तुत किया था, तो शिवम ने सोच रखा था कि माई मक्का, माई मदीना, माई मथुरा काशी। माताएं ध्यान से सुनेंगी। माई मक्का, माई मदीना, माई मथुरा काशी,
जे न करे माई के पूजा, धर्म कर्म सब नासी। तो माँ कितना महत्वपूर्ण है उसको शिवम ने अपने स्पीच में हम लोगों को बताया। आर्यन जी से आग्रह है प्रधानाचार्य जी से कि आप आदरणीय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तीनों महानुभावों से आग्रह है कि स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें, सम्मान करें। और इवाल्व कोचिंग की जो लिफलेट है वह भी क्वांटम के पत्रक को भी सबके द्वारा प्रदर्शित किया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। आदरणीय विवेक जी से भी आग्रह है कि आप भी इसमें सहभागिता प्रदान करें। जाइए, आप लोग भी जाइए भाई साहब, आप लोग भी जाइए पहले वहां ना। अगला कार्यक्रम है ये तो सच है कि भगवान है। उसके बच्चे मंच पे आगे बढ़े। आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत सम्मान समारोह होता हुआ और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद वचनों से सभी बच्चों को अभिसिंचित करें। अच्छा, हमारे बीच इस क्षेत्र के थानाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विजय चौरसिया जी आ चुके हैं और नवज्योति के प्रबंधक संजय सिंह जी भी हैं। मैं आदरणीय दोनों अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आएं। आदरणीय थानाध्यक्ष जी एवं गरौली इंटर कॉलेज के प्रबंधक संजय सिंह जी, आर्यन जी से आग्रह है, दीपक जी से, राजन जी से कि अतिथिगणों का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आंधियों में दिवा का दीप जलना जिंदगी है। आंधियों में दिवा का दीप जलना जिंदगी है। पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। चाहता हूँ 2 घड़ी छाया तले विश्राम कर लूं, किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी है। किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी है। 24 घंटे से 24/7 हमेशा हम सबकी रक्षा सुरक्षा में तत्पर रहने वाले लोग हमारे बीच हैं। बड़ा गौरव का विषय है। आप जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत सम्मान करें। आर्यन जी आए और दीपक जी से आग्रह है कि आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करें।
आप तालियां बजा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, पता चले कि आप भी इस प्रांगण में हैं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान वेद प्रकाश कश्यप जी, प्रबंधक भूमि विकास बैंक चुनार हमारे बीच आ चुके हैं। हेलो हेलो। आदरणीय थानाध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप अपने आशीर्वचन दें। आप लोग चली जाइए, पीछे चले जाइए। आप लोग क्यों खड़े हैं? जाइए, आप पीछे जाइए। अरे आप ही लोग से बोल रहे हैं, पीछे आ जाइए। धन्यवाद भाई साहब। जो पानी पिला रहे हैं वेटर, थोड़ा सा मंच पे आइए। तो कहाँ है? देखिए, मेरा कुछ गला खराब है, अगर आवाज स्पष्ट ना है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग बोलने का प्रयास करते करते कुछ बोलना सीख गए हैं। आज इस एनुअल फंक्शन में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे अवसरों में आने का मौका मिलता है और आने से हम सबका भी बचपन याद आने लगता है। इस एनुअल फंक्शन में मौजूद एलबीएस स्कूल के समस्त मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान, प्यारे प्यारे बच्चे, उनके गार्जियंस और मीडिया के लोग, हम इस विद्यालय की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। मित्रों, ये विद्यालय है जहाँ से हम अपने जीवन को जीना सीखते हैं, संस्कार को सीखते हैं। लेकिन सबसे प्राथमिक विद्यालय कहा गया कि हमारा परिवार है। तो सबसे पहले हमें अपने घर और परिवार से बच्चों को संस्कार और शिक्षा देने की बात करनी चाहिए। आज प्रायः हम लोग जो माहौल चल रहा है समाज में, देख करके अपने आप को लगता है कि हम लोग बैकवर्ड हो गए हैं क्या। काफ़ी संस्कार में गिरावट आई है, चरित्र में काफ़ी गिरावट आया है। इसको देखने की आवश्यकता है। विद्यालय तभी आपका साथ दे पाएगा, शिक्षक तभी आपका साथ दे पाएंगे जब आप पहले स्वयं ठीक हों। बच्चों को अच्छा संस्कार दें, बच्चों में अच्छे संस्कार का बीजारोपण करें। जैसा आप बीज देंगे बच्चों में, वैसा ही आपको वृक्ष दिखाई देगा और वैसा ही उसे फल जो है पैदा होगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब भी ऐसा अवसर आता है विद्यालय में आने का, मैं जरूर आता हूँ, क्योंकि हम सबको भी आने के बाद बचपन याद आती है। मैं अपने तरफ से प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। जय हिंद, जय भारत। मेरे पापा सॉन्ग। आइए बेटे, आप लोग रहिए। मेरे पापा भाई नहीं भाई, सॉन्ग मिला है।